तो यहाँ हमको लाने के लिए सहयोग भी दिए। ऐसे भी तो ज़्यादा समय नहीं रह पाता मैं, क्योंकि मेरे पास एग्रीकल्चर और हार्डवेयर के काम है, इसलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ज़्यादा ध्यान तो नहीं दे, लेकिन जितना करता हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ। मैं आपको एक दो एक आई ड्रॉप डालना ना जो मैं मैं अच्छे से आप मेरे करता कॉल हूँ, करना। या मेरे हाँ बिल्कुल, को मैं जो पूरा बताता हूँ आपको। पेशेंट लोग बोलते हैं या बताते हैं, उस हिसाब से मैं एक दो नॉलेज आपको बताता हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा स्कॉर्पियन बाइट पे, स्कॉर्पियन बाइट की जो जलन है वो आधे घंटे में कम हो जाती है। बिच्छू कटना है ना। स्कॉर्पियन बाइट पे मैं जब पेशेंट आता है विदिन उसी समय उनको 20 ड्रॉप सबलिंगुअल डाल देता हूँ जीभ में। H1 देने के बाद उसको 10 मिनट में ही उसका जलन कम हो जाता है। और अपने पास एक इंजेक्शन आता है न्यूट्रल, जो H1W का इंजेक्शन है, उसको 0.5 ml 2 ml डिस्टिल वाटर के साथ या तो आईवी लगा दो या तो आईएम लगा दो। आईवी लगा दो विदिन 10 सेकंड के अंदर और बहुत ज्यादा रिजल्ट आता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जितने भी 45 से 46 इंजेक्शन हैं वो इतने फास्ट काम करते हैं जितने एलोपैथी के कोई इंजेक्शन काम नहीं कर सकता। आप जो न्यूट्रल इंजेक्शन है उसको गैस में भी आईवी लगाओगे, विदिन 10 सेकंड 2 ड्रॉप जाने के बाद गैस का जो पेन है वो ऑलरेडी कम हो जाता है। जितना वो पेंटोप्राजोल या आप जो भी गैस की इंजेक्शन लगाओगे वो काम नहीं करता। तो स्कॉर्पियन बाइट में क्या है, H1 आप 20 बूंद तुरंत उसकी जीभ में डाल दीजिए और जीई की जो पट्टी है आप वहां जहां पर काटे हैं वहां पर लगा दीजिए, ठीक है ना। तो वो उसकी जलन बहुत जल्दी कम हो जाएगा। और गांव में तो ऐसा है कि जब जिस समय स्कॉर्पियन बाइट किया उसी समय उसका असर खत्म होता है, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ट्रीटमेंट से वो विदिन 1 घंटे के अंदर 99% उसको रिलीफ मिल जाता है। अब H1 और W को आप दे दीजिए D3 में कॉम्बिनेशन बना के 10-10 मिनट में 10-10 ड्रॉप या 5 ड्रॉप लेता रहेगा, तो 24 घंटे नहीं, आप 3 घंटे के अंदर उसको नॉर्मल रिलीफ मिल जाता है। हर 2 महीने में मेरे पास कम से कम 8-10 स्कॉर्पियन बाइट के पेशेंट आते हैं, क्योंकि गांव खेड़ा में बैठोगे स्कॉर्पियन बाइट वाला ही आते हैं। हर कहीं खेत में चले गए, कहीं ईटा उठा रहे हैं, कहीं रेत उठा रहे हैं, तो वो उनको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। तो इसमें मैंने एक रिसर्च किया कि भाई H1 को यूनिवर्सल रेमेडी बोलते क्यों है। इसका कोई आज तक सेटिस्फाइड जवाब मेरे को कोई नहीं दे पाया। तो मैंने जब भी टाइम मिलता है तो मैं अपना कंप्यूटर निकाल के बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए। तो ऐसे ही करते करते मेरे को मिला कि H1 को ही हम यूनिवर्सल रेमेडीज क्यों बोलते हैं। तो H1 में जितने भी प्लांट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में है, और बॉडी में भी 75 से 78% पानी है, जिसमें हाइड्रोजन H2 अधिक मात्रा में। तो बॉडी में जहां कहीं भी पॉइजन को न्यूट्रलाइज करना है वहां पर हाइड्रोजन आयन की सबसे बड़ी महत्व है। इसी प्रकार हम पूरे प्लांट में एज ग्रुप को पढ़ेंगे तो हर ग्रुप में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कहीं बढ़ती है कहीं कम होती है, उस हिसाब से वो H12 तक काम करता है। और जब हम एज ग्रुप को सबसे ज्यादा यूज करते हैं सिस्टेमिक में, तो सिस्टम वाइज ही काम करता ही है, किसी दूसरे में काम नहीं करता। जब हम किसी भी बॉडी के फंक्शन या कार्य को अगर मेंटेन कर दें या उसको सही तरीका से न्यूट्रलाइज करके सही अवस्था में ले आते हैं तो ऑलरेडी वो कैंसर के ऊपर भी काम करेगा। कैंसर की जो सेल्स है उसकी फंक्शन गड़बड़ है या उसकी कार्य करने की क्षमता गड़बड़ एक सेल्स की, तो आप उसकी कार्य प्रणाली को सही कर दीजिए, कैंसर अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब वो फर्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ है, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार के बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इतनी फास्ट रिजल्ट देता है कि उसको कोई रोक भी नहीं सकता। और एक है कि हम उस प्रदेश से आए हैं जहां सबसे पहले भारत में मान्यता मिला था और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पढ़ाया गया
4 बैच पढ़ाए गए, बकायदा उसको सरकारी नौकरी भी मिला। लेकिन वही कहते ना, गुरु गुड़ हो गया, चेला शक्कर। हाँ, हम लोग हमारे जो डॉक्टर थे जिसने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पढ़ाया, बाद में बंद हो गया ना। उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा। अगर वो बोलते कि हमको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन दिया जाए तो आज हमको रजिस्ट्रेशन की लड़ने की जरूरत नहीं पड़ता, बताऊंगा एकदम क्योंकि भैया medicine- आप नहीं पढ़ाते सरकारी इस कॉलेजेस में, मेडिसिन ओरिजिनल तो होना कौन चाहिए। पढ़ाता उनके टीचर जो मेडिसिन ओरिजिनल ट्रेडिशनल होनी मेडिसिन चाहिए। थे। आप इसका हो गया, हमारी आई सबसे बड़ी गलती वाले को यही है दिखाया तो ऑपरेशन ही लगेगा। कि ऑपरेशन हमने उनको पढ़ाया और हम ही को लात मार के निकाल दिया। आज भी ऐसे डॉक्टर थे, उनके अगर सर्टिफिकेट मांग लो कि आपको जो अथॉरिटी लेटर दिया वो दो, तो नहीं देते। कहीं गुम गया, कहीं कुछ हो गया करके बहाना मारते। बाद में फिर वो अपना ऑनलाइन शुरू करते, देखो हमने स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, हमको इतना पैसा तनख्वाह मिल रहा है। ये हुआ है। और आज भी मैडम ने जो बोला है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो एक दूसरे के पैर खींचने में बैठे। हमारे मान्यता की रोड़ा सबसे बड़ा यही है कि हम एक दूसरे के पैर खींचते हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो है सबसे बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड। ऐसी कोई मेडिसिन सिस्टम नहीं है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से बेस्ट है। हर एक चीज, ऑर्गन, हर टिश्यू, हर रेमेडी, हर एनवायरमेंटल, हर नेचुरल चीज पर इफेक्ट है। और दूसरी बात है, आजकल जो हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम एलोपैथिक के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। जिस प्रकार से हमको बोल दिया कि गॉल स्टोन का है, तो गॉल स्टोन